जब घर में एक नन्हा बच्चा आता है तो हर माता पिता की दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उसकी हर मुस्कान, हर छोटी सी आवाज, हर एक हरकत पर नजर रहती है। ये एक खूबसूरत सफर है जो ढेर सारे सवालों और उम्मीदों से भरा होता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सब साझा करते हैं। बच्चे को बढ़ते हुए देखना, उसके विकास के हर छोटे बड़े पड़ाव पर खुश होना और भविष्य के लिए सपने बुनना, ये सब पेरेंटिंग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। पर कभी-कभी मन में एक सवाल उठता है, क्या हो अगर ये विकास के पड़ाव, ये माइलस्टोन्स थोड़े अलग लगें? ये एक ऐसी चिंता है जो कई लोगों के मन में आती है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑटिज्म का जल्दी पता लगाना इतना मुश्किल क्यों होता है। फिर हम बात करेंगे सामाजिक मेलजोल और व्यवहार से जुड़े कुछ संकेतों की। हम ये भी जानेंगे कि बोलने में देरी और ऑटिज्म में क्या फर्क है। और सबसे जरूरी, आखिर में देखेंगे कि अगर कोई चिंता हो तो आगे क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती से, यानी समय पर पहचान। इसे डायग्नोसिस गैप भी कहते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर समय पर पहचान करना इतना मायने क्यों रखता है। ये जानकर शायद आपको हैरानी हो, पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑटिज्म की पहचान 18 से 24 महीने की छोटी उम्र में भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में असल में निदान होते होते बच्चे की उम्र 4 से 5 साल हो जाती है। ये जो बीच का गैप है, ये कई सालों का है। और ये गैप इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि शुरुआती सालों में बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से विकसित हो रहा होता है। रिसर्च बताती है कि ऑटिज्म के शुरुआती संकेतों का इस विकास पर एक तरह का कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि एक के बाद एक असर पड़ सकता है। मतलब जितनी जल्दी पहचान होगी उतनी ही बेहतर मदद दी जा सकती है। तो अब आते हैं संकेतों पर। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक संचार की। यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है, हम किसी कमी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बस दुनिया से जुड़ने और बातचीत करने के कुछ अलग तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कौन से सामाजिक संकेत हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है? जैसे अपनी खुशी या कोई मज़ेदार चीज़ दूसरों के साथ ना बांटना, आंखों में आंखें डालकर कम देखना, अपना नाम पुकारने पर कोई रिएक्शन ना देना, या फिर बाय बाय करने या इशारा करने जैसे जेस्चर्स का कम इस्तेमाल करना। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, एक बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा है, ये एक बात है। लेकिन क्या वो अपनी हंसी को किसी और की तरफ देखकर उसके साथ शेयर कर रहा है? मतलब क्या वो अपनी खुशी में किसी और को शामिल कर रहा है? ये एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। सोचिए, बच्चे बोलना सीखने से पहले क्या करते हैं? वो इशारा करते हैं, चीजें दिखाते हैं। ये जो छोटे छोटे इशारे हैं ना, यही असल में भाषा की नींव रखते हैं। जब इस तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना बोले वाला संवाद कम होता है, तो ये एक शुरुआती संकेत हो सकता है। चलिए सामाजिक संकेतों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं कुछ खास तरह के व्यवहार और सेंसरी पैटर्न्स की। ये भी दुनिया को महसूस करने और अनुभव करने के कुछ अलग अनोखे तरीके हो सकते हैं। इनमें क्या क्या शामिल हो सकता है? कुछ भी, जैसे कि एक ही तरह की हरकत को बार बार दोहराना, जैसे हाथ फड़फड़ाना, या फिर अपने कुछ पक्के नियम बना लेना और जरा सा भी बदलाव होने पर बहुत परेशान हो जाना। कभी कभी किसी खास चीज या टॉपिक में बहुत गहरी दिलचस्पी लेना, या फिर आवाज, रोशनी या किसी चीज को छूने पर बहुत अलग तरह से रिएक्ट करना। जैसे हो सकता है कि किसी बच्चे का ध्यान लोगों से ज्यादा चीजों पर हो, वो घंटों तक खिलौनों को एक सीधी लाइन में लगाता रहे, या फिर उसे किसी खास कपड़े की बनावट या कोई खास आवाज बहुत अच्छी या बहुत बुरी लगती हो। ये सब इसी पैटर्न का हिस्सा हो सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार बात सामने आई है। हाल ही में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई जिसमें पता चला कि ऑटिज्म के इन शुरुआती लक्षणों में लड़कों और लड़कियों के बीच कोई खास क्लिनिकल फर्क नहीं होता। ये नतीजा उन आम धारणाओं को चुनौती देता है जो हम अक्सर सुनते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर कोई बच्चा देर से बोल रहा है तो क्या इसका मतलब उसे ऑटिज्म है? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और दोनों के बीच का फर्क साफ साफ समझते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या बोलने में देरी ऑटिज्म का ही एक संकेत है? और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं। आइए देखते हैं क्यों। अगर आप इस टेबल को देखें तो फर्क साफ हो जाता है। देखिए, जिस बच्चे को सिर्फ बोलने में देरी है, उसकी मुख्य चुनौती भाषा का धीरे धीरे विकसित होना है। पर वो बच्चा फिर भी इशारों से, आंखों से अपनी बात कहने की पूरी कोशिश करता है। वहीं ऑटिज्म में
असल चुनौती सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सामाजिक जुड़ाव में ही होती है, और इसके साथ अक्सर कुछ दोहराए जाने वाले व्यवहार भी जुड़े होते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है बच्चा कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, ना कि सिर्फ ये कि वो शब्द बोल रहा है या नहीं। क्या वो कोशिश कर रहा है, क्या वो जुड़ना चाह रहा है? यही वो मुख्य फर्क है जिस पर ध्यान देना है। तो ठीक है, हमने संकेतों को समझा, फर्क को जाना, लेकिन अगर मन में कोई शक या चिंता है तो अगला कदम क्या होना चाहिए? चलिए अब जानकारी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। इसे 3 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला, किसी एक संकेत को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि संकेतों के एक पैटर्न पर गौर करें। दूसरा, आप babynavigator.com जैसे कुछ फ्री ऑनलाइन टूल्स की मदद भी ले सकते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है अपने बच्चे के डॉक्टर से या किसी अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम यानी जल्दी हस्तक्षेप करने वाले कार्यक्रम से बात करना। याद रखने के लिए एक आसान सा नियम है। अगर किसी बच्चे में बताए गए शुरुआती संकेतों में से कोई भी 4 संकेत दिखाई देते हैं तो एक डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करवाने की सलाह दी जाती है। और अगर ये संकेत 8 या उससे ज्यादा हैं तो फिर पूरी तरह से डायग्नोस्टिक जांच के लिए डॉक्टर से रेफरल मांगने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर में बस एक बात याद रखनी है, ऑटिज्म के संकेतों को जल्दी पहचानना किसी भी बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है। सही समय पर सही मदद मिलने से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, एक बच्चे के लिए शुरुआती समझ और सही तरह का सपोर्ट मिल जाए तो उसके लिए क्या कुछ मुमकिन नहीं हो सकता?